में क्या कर सकते हैं वो डेटा को लेके, उसको उसके रिलेटेड उसका डेटा का बहुत वैल्यू हो जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी का फोटो स्टोर हो गया, किसी के वो का कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, अगर वो मैंने स्टोर कर लिया, या फॉर एग्जांपल उनकी जैसे हेल्थ केयर, उनका जो स्मार्ट वॉच है उससे उनका हेल्थ रिकॉर्ड मुझे मिल गया, तो ये काफी सारी कंपनीज को फिर आगे जाके बेचा जाता है। तो ये जो नया डेटा प्राइवेसी लॉ जो जो हमारी सरकार निकाल रही है, वो काफी सारी एप्लीकेशंस और काफी सारी कंपनीज इससे बहुत अभी सावधान हो जाएगी और बहुत सतर्क हो जाएगी, क्योंकि ये जो नए नए लॉज आए, नए जो स्ट्रिंजेंट रूल्स आए हैं, वो उनको जो जुर्माना है उनसे वो बेयर नहीं हो पाने वाला है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि वो किस तरह डेटा स्टोर करते हैं। और आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया था कि डेटा डिलीशन का मतलब, आप डेटा जो स्टोर करते हो वो आपको डिलीट भी करना है। जैसे हमारा बहुत एक केवाईसी जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफी सारे एप्लीकेशंस में। जैसे हम बैंकिंग ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, आज आप घर बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड के लिए या कोई सेविंग्स अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चले जाता है। तो बैंक उसको किस तरह स्टोर करती है और वो कौन से डेटा सेंटर पे स्टोर करती है। देखिए, लास्ट हमारा जो डेटा प्राइवेसी लॉ था उसमें डेटा लोकलाइजेशन का बहुत अच्छा क्लॉज था। अभी के हमारे जो नया जो ड्राफ्ट आया है, उसमें उन्होंने ट्रस्टेड ज्योग्राफीज करके मेंशन किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि डेटा लोकलाइजेशन का पार्ट निकाल के आपका जो निजी डेटा है, वो गवर्नमेंट सोचेगी कि कोई हम पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंट्रीज में विच इज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, भारत से अधिक कोई दूसरी कंट्रीज में डेटा स्टोर हो सकता है, जो गवर्नमेंट को ठीक लगे वैसे। तो इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। बट जैसे आपने कहा कि काफी सारे एप्लीकेशंस अभी सतर्क हो जाएंगे, और जो उनको डेटा जिनकी जरूरत नहीं थी वो शायद अभी स्टोर ना करे, जो पहले अब तक वो करते हुए आ रहे थे। तो दुग्गल साहब, क्या अब देखिए, ये तो जो पूरा मॉडल है जो इंटरनेट के ऊपर चलता है कि वो आपको सब फ्री एक्सेस देते हैं, आप कितना भी सर्च कीजिए, आप कोई सा भी ऐप यूज कीजिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, वो सब आपके लिए फ्री है। ट्विटर का एक अलग उदाहरण इन दिनों चल रहा है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन क्या इससे पूरा मॉडल बदल जाने वाला है? मतलब उसी डेटा, वही डेटा उनकी कमाई का जरिया होता था, अब अगर आप उसको रोक देंगे, जो कि अच्छी बात है आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या कल को यही कंपनियां आपको फिर पेमेंट मांग सकती हैं, आपसे फिर कह सकती हैं कि मेरी ये सर्विस तो आपको मिलेगी लेकिन इसकी एक कीमत होगी? देखिए, जब आप डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में जाएंगे तो कुछ बदलाव समाज में आएंगे, इकोनॉमी में आएंगे, ये तो सर्व सुनिश्चित है। सवाल ये उठता है कि अब कंपनियों का क्या रिस्पॉन्स होगा। देखिए, जो तो बिग टेक कंपनीज हैं जिनका पूरा धंधा ही डेटा पर चलता है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगी इस प्रकार के नए उभरते हुए कानून में बदलाव लाने के लिए, थोड़ा लॉबिंग करेंगी, थोड़ा नेगोशिएशन करेंगी, तो अपना परिवेश दिखाने का प्रयास करेंगी। लेकिन दूसरी बात, एक बार ये कानून बन भी जाए तब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकती कि साहब मैं अमेरिकन कंपनी हूँ, अमेरिका में स्थित हूँ, लिहाजा मैं आपके कानून का पालन नहीं करूंगी। क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो मार्केट है वो भारत होने वाली है, और कोई भी कंपनी अपने होशो आवाज में भारतीय मार्केट को टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहेगी। लिहाजा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होगा इसलिए वो सीधा पैसे के रूट पर जाएंगे और अपनी सेवाएं जो आजकल फिलहाल फ्री होती हैं वो चार्जेबल बना देंगे। देखिए, ट्विटर ने क्या किया है, जो पहले ब्लू टिक आप फ्री ले पाते थे, अब उसके लिए आपको 660 रुपए प्रति माह देना है, और ट्विटर के लिए एक नया रेवेन्यू का जरिया बन गया है। दूसरी बात यह है कि वो कितने कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुफ्त में तो भारतवासियों को डेटा और डेटा सर्विसेज लेने की आदत हो गई है। अधिकांश भारतवासी भूल जाते हैं कि जब आपको कुछ चीज मुफ्त दी जाती है तब आप स्वयं प्रोडक्ट बन जाते हैं, आपकी कोई निजता नहीं होती। तो जब अब ये डेटा प्रोटेक्शन कानून आएगा, एटलीस्ट आपकी जो डेटा निजता के अधिकार हैं उनका संरक्षण होगा, और उसके संदर्भ में अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा देना भी पड़ जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म एक बहुत ही सस्ता बार्गेन है जो आपको लेना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये होगा कि हम किस प्रकार से लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन क्या जो इफेक्टिव रेमेडी है वो दे पाएंगे। अधिकांश भारतवासी आजकल एक नई क्रांति के दौर से चल रहे हैं। मैं उसे कहता हूं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति, क्योंकि भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, बिना सोचे समझे कि इस डेटा की उल्टी का क्या नकारात्मक प्रभाव उनकी लीगल इंटरेस्ट पर पड़ने वाला है। तो जब इस प्रकार का हम परिवेश में गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन की
की इफेक्टिव रेमेडी देनी पड़ेगी कि चलिए साहब गलती से मैंने कुछ चीज अपलोड कर दी, आज आप कृपया, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इसे डाउन करिए ताकि मेरी जो छवि है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है नए कानून को समन्वय और सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ेगा सॉवरेन इंटरेस्ट के बाद, क्योंकि आज सरकार चाहेगी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा डेटा का एक्सेस मिल सके ताकि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सेवाएं मोर इफेक्टिव तरीके से दे सकूं। तो ये गोल्डन बैलेंस करना पड़ेगा सॉवरेन इंटरेस्ट का एक और लोगों की निजता के अधिकार का, उनकी सिविल लिबर्टीज का और उनके डेटा प्रोटेक्शन का दूसरी ओर। बिल्कुल, ये सरकार वाला पॉइंट भी हम लेकर आते हैं क्योंकि ये भी इसमें अहम मुद्दा है। इस पर मैं आपसे कुछ और सवाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर अंकित, एक जो पॉइंट है डेटा ब्रीच का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि अक्सर डेटा ब्रीच होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं और कंपनियां उनको छुपाती है, वो बाद में हमारे सामने आते हैं, कई महीनों बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ था। अब आपको इस नए कानून का जो प्रावधान है, आपको ग्राहकों को तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले तक हमारे कोई भी लॉ नहीं था रिगार्डिंग ब्रीच गाइडलाइंस, ब्रीच नोटिफिकेशन गाइडलाइंस, और ये तो बिल्कुल नहीं था कि आपको एंड यूजर्स को बताना पड़े। अगर आपको बताना ही पड़ता था तो कोई सेंट्रल बॉडी को आप बताते थे कि ये ऐसा ब्रीच हुआ। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स होते थे आरबीआई को, कुछ लोग सर्टेन को बताते थे। बट अब जैसे ही ये रेगुलेट होने वाली है, जैसे ये लॉ आएगा, then it's going to be a mandate for each and every company to inform the data protection board as well as the impacted users, right? तो ये डेटा ब्रीच गाइडलाइंस और सारी कंट्रीज, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया, जैसे आप जीडीपीआर की बात करेंगे जो यूरोप का गवर्न करता है डेटा प्राइवेसी स्ट्रक्चर, उनपे 72 आवर्स का है। सेम छोटी छोटी इकोनॉमीज लाइक बहरीन प्राइवेसी लॉ के पास भी ब्रीच गाइडलाइंस है, सिंगापुर के पास में नोटिफिकेशन गाइडलाइंस है। इंडिया में ये चीज लगानी बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक ये नहीं आएगा कंपनीज आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस अबाउट द डेटा ब्रीचेस, राइट, एंड एटलीस्ट नेवर गोइंग टू बी सीरियस on telling all these things to their end users, because obviously उससे डिप तो आएगा ही उनके कस्टमर बेस में। तो ये चीज होगी डेफिनेटली फॉर ब्रीच गाइडलाइंस। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होगी